दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि इस समय फिजिक्स में हम लोग इस समय करंट पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा चैप्टर। तो इससे पहले कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है हमारा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। तो जैसा कि हम जानते हैं किरचॉफ के दो नियम हैं, और पहले नियम को हम बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसी को बोलते हैं हम संधि का नियम, या इसी को ही कहते हैं हम धारा का नियम। सेकंड नियम हमारा होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको हम एक और नाम से जानते हैं वोल्टता का नियम, या इसी को कहते हैं पास का नियम। तो ये है किरचॉफ के दो नियम। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट नियम क्या है और सेकंड नियम क्या है, तो एक एक करके इसको समझते हैं। तो पहला हमारा है प्रथम नियम, जैसे कि इसी को हम जानते हैं कि संधि का नियम कहते हैं, या फिर धारा का नियम भी इसी को कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार होता क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट पर अगर कहीं से हमारी क्या है, कई सारे हमारे चालक तार आके जुड़े हुए हैं और सब में से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इस संधि को हमने ए मान लिया है, तो इस संधि पर जितनी भी हमारी धाराएं आती हैं सबका अगर बीजगणितीय योग देखा जाए तो उसका मान शून्य होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि किसी बिंदु परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कि एक संधि बिंदु की ओर धारा प्रवाह का योग बिंदु से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। मतलब किसी भी संधि पे जो धाराएं आ रही है उनका योग और उस संधि से जो दूर जा रही हैं उन धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं प्रथम नियम। ठीक है, तो जैसे अगर इसको हम एक एग्जाम्पल समझें यहाँ पे, तो हमने एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमारा जंक्शन क्या है, पॉइंट ए हमारा क्या है, जंक्शन है। अब इस पर हमारे क्या है कि 5 हमारे करंट फ्लो हो रहे हैं इस पर। तो जैसा कि हमारा क्या है, पहला I1 है, दूसरा I2, I3, I4 और I5। तो I1 को देख रहे हैं हम संधि की ओर आ रहा है, I2 को देख रहे हैं संधि से दूर जा रहा है, I3 को अगर हम देख रहे हैं तो I3 भी संधि से दूर जा रहा है, I4 संधि की तरफ जा रहा है और I5 संधि से दूर जा रहा है। तो अब इसमें अगर हमें क्या करना है, इसका बीजगणितीय योग निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे संधि की ओर जो धाराएं आ रही हैं उसको क्या मानना है, और जो संधि से दूर जा रही हैं उन धाराओं को क्या मानना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि माना संधि पर इनकमिंग धारा, मतलब संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं उसको हमने धनात्मक माना है, और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं हैं उसको हमने क्या माना है, ऋणात्मक माना है। तो हमने ये साइन पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमें किसको धनात्मक मानना है और किसको ऋणात्मक मानना है। तो अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इस नियम को देखेंगे कि अब I1 क्या है, हमारा संधि की ओर आ रहा है, देख रहे हैं हम। तो I1 हमारा क्या हो गया, प्लस, और उसके बाद I2 क्या, संधि से दूर जा रहा है तो I2 क्या हो गया, माइनस I2, और I3 भी दूर जा रहा है तो माइनस I3, I4 अंदर की तरफ है तो प्लस I4, और I5 बाहर की ओर होता है माइनस I5। और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमारा शून्य होता है। तो इसको बराबर क्या कर देंगे, 0। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, I1 और हमारा I4 ये क्या है, हमारे पॉजिटिव हैं, और I2, I3, I5 ये तीनों हमारे क्या है, निगेटिव है। तीनों को हम क्या करेंगे, बराबर की इस तरफ भेज देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। जो कि हमने क्या कहा था, दूसरे शब्द में हमने यही कहा था कि जो संधि की तरफ आने वाली धाराओं का जो योग होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा इस फार्मूले से प्रूव होता है। और इसी को अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, मतलब आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के। ठीक है, तो अगर किसी संधि पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहला जो स्टेटमेंट था कि किसी भी संधि पर बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, तो उसको एज ए इक्वेशन अगर हमें शो करना तो हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, कि किसी भी संधि पे जो समेशन ऑफ I होता है, टोटल बीजगणितीय योग होता है किसका, धाराओं का, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यही हमारा क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं द्वितीय नियम क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय नियम को हम एक दो नाम से और जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम या पास का नियम। इन दो नामों से और जानते हैं इसको हम, द्वितीय नियम को। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं इसको, कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग के चालक में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग एवं उसी परिपथ में संयोजित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होते हैं। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इनका जो योग होता है
बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में चालक में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, उसी परिपथ में संयोजित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग का जो योग होता है वो शून्य होता है, या फिर कह सकते हैं आपस में बराबर होता है। ये दोनों बातें हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ I इंटू आर प्लस समेशन ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या फिर इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं कि समेशन ऑफ I इंटू आर इक्वल टू समेशन ऑफ EMF। ठीक है, दोनों हम कह सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं कि अब ये जो समेशन ऑफ I इंटू आर प्लस समेशन ऑफ EMF किसी भी क्लोज सर्किट में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बीजगणितीय योग निकालना है। बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि साइन के साथ हमें क्या करना है कि किसी भी पार्ट को अप्लाई करना है, कि अगर हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो उसके साइन के साथ हम रखेंगे कि अब उसको धनात्मक रखना है कि ऋणात्मक रखना है। ये हमारा क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उसके आधार पर हम इसको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं चिन्ह ज्ञात करना, कैसे हम चिन्ह को जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में बढ़ते हुए विभव को धनात्मक, अगर हमारा विभव का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर वही विभव का मान घट रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मतलब कि अगर वोल्टेज मेरा बढ़ेगा तो उसको हम धनात्मक लेंगे, वोल्टेज घटेगा तो उसको ऋणात्मक लेंगे। अब वोल्टेज कब बढ़ेगा कब घटेगा इसको देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि किसी भी परिपथ के प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलने पर वोल्टता पात होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी पथ पर अगर हम चल रहे हैं, अगर जिस सर्किट में जिस पाथ पे हम चल रहे हैं, अगर उसी की दिशा में अगर धारा भी प्रवाहित हो रहा है तो उस डायरेक्शन में जो होता है वो विभव ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब विभव में कमी होती है। ठीक है, और सेकेंड बात क्या कर रहा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चलने पर वोल्टता में वृद्धि होती है। अगर हम जिस सर्किट पे, जिस भी पाथ पे, किसी भी सर्किट के जिस भी हम पाथ पे चल रहे हैं, अगर उस जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं अगर उसके विपरीत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें क्या होता है, विभव की वृद्धि होती है। तो ये हमारा क्या होता है कि किसी भी हम सर्किट के किसी भी पाथ पर चलेंगे और उस पाथ पे अगर हमारा क्या रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस से होकर के जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या धारा उसी डायरेक्शन में है या उसके विपरीत डायरेक्शन में है। अगर उसी डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि विभव का हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अब हमने कहा कि अगर विभव की कमी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। ठीक है, अगर वही हमारा क्या हो जाएगा कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर उस डायरेक्शन के विपरीत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब विभव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर विभव में वृद्धि हो रही है इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या किया, मैथमेटिकली दिखाया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई क्लोज सर्किट का एक पार्ट है हमारा ए से बी, अगर ए से बी के डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या है, धारा की दिशा भी ए से बी की तरफ ही है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो डेल्टा वी होता है, जो हमारा वोल्टता होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, -I इंटू आर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। अगर यही हमारा सेम क्या हो कि अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हों और डेल्टा वी जब निकालेंगे और धारा हमारा क्या हो, जस्ट अपोजिट हो उस टाइम, तो उस टाइम हमारा क्या होता है, +I इंटू आर मिलता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें थर्ड की, तो अभी हमने I इंटू आर को देखा है। अब हमें क्या देखना है, विद्युत वाहक बल को देखना है कि विद्युत वाहक बल कैसे धनात्मक और कैसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि बैटरी में ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की दिशा में बैटरी के विभव में वृद्धि होती है। मतलब बैटरी के विभव में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब विभव में वृद्धि हुई तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन कब लेंगे, जब हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में चल रहे हों और हमें सेल मिले, कोई बैटरी मिले और उस बैटरी का पहले हमें क्या मिले, ऋणात्मक सिरा मिले, उसके बाद धनात्मक मिले, तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि उसका जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसी के जस्ट अपोजिट की बात करें कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर दिशा में विभव पतन होता है, वोल्टेज में कमी होती है। इसका मतलब कह सकते हैं कि उसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम से शो करेंगे, हमने ए से बी की तरफ गए, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अगर पहले हमें ऋण मिला बाद में हमें धन मिला, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो विद्युत वाहक बल E होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और हमें पहले क्या मिल गया, प्लस मिल गया,
तब हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी क्लोज सर्किट बंद पास में हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को पुट करते हैं साइन के साथ। जब साइन के साथ रखते हैं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, अन्यथा हमने कहीं भी साइन को मिस किया तो हमारा जो आंसर आता है वो गलत आता है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एक सर्किट यहाँ पे बना के रखा है, उस सर्किट का हमें क्लोज सर्किट को हम शो कर रहे हैं ए बी सी डी ए से, ठीक है। क्लोज सर्किट कहते किसे हैं, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि किसी भी सर्किट में जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हैं, अगर पुनः उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो उस सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट या बंद पास कहते हैं। तो जैसा कि हमने इस सर्किट में दिखाया है कि ए से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ए से बी, बी से सी से डी, डी से पुनः ए पे हम पहुंच रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये क्लोज सर्किट का निर्माण हो रहा है। तो अगर हम देखें क्या क्या हमें इसमें मेंशन करना है, हम ध्यान से समझते हैं इसको पहले, कि अगर हम एक से पॉइंट बी की तरफ, मतलब हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं हम, और कैसे चलेंगे, हम ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी और पुनः ए पे, मतलब ए बी सी डी, ए को हम क्या करेंगे, उस पाथ को हम फॉलो करेंगे, और उस पाथ को जब हम चलेंगे तो उस रास्ते में जो जो हमें मिलेगा, हमें आई इंटू आर मिलेगा, हमें ईएमएफ मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेंगे, लेकिन उसके डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, उसके जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके साइन को देते जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे होगा हमारा ये। अगर हम ए से चलना प्रारंभ करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ए से बी की तरफ अगर जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या है, ए है, और इसमें जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में देखिए एरो हमारा क्या शो कर रहा है, धारा की दिशा को शो कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें जो मिलेगा -I1 इंटू R1 मिलेगा। फिर बी से सी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, पहले एक सेल मिल रहा है, लेकिन सेल का पहले हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सिरा मिल रहा है, बाद में नेगेटिव सिरा मिल रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन में पहले हमारा क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब -E2। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, I2 मिल रहा है। अब I2 के डायरेक्शन क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि -I2 इंटू R2। ठीक है, उसके बाद सी से डी की तरफ चल रहे हैं, तो सी से डी की तरफ फिर चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, I3 भी हमारा सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो इसको भी लिखेंगे हम I3 इंटू R3। उसके बाद हम जब डी से ए की तरफ चल रहे हैं, तो हम जब इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो जस्ट विपरीत हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो प्लस हो जाएगा हमारा I4R4। ठीक है, उसके बाद हमारा जब हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में अगर जब हम चल रहे हैं, तो उसमें देखिए पहले हमारा इस सेल का क्या मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, बाद में धन मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पे बेस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, और भी उसका क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। हमने इसको E1 माना है, इसको क्या माना है, E2। तो ये जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो इस सर्किट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि हमारा सही होगा। इसी तरीके से हमें साइन के साथ किसी भी सर्किट के पाथ को शो करना होता है, तभी हमारा आंसर जो होता है सही आता है। तो इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, इसको देखिए। पहले हमारा क्या है, I1 R1 क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, हमने नेगेटिव लिया है। I2 R2 नेगेटिव होगा, सेम डायरेक्शन में था। I3 R3 भी सेम डायरेक्शन में था, नेगेटिव होगा। I4 R4 हमारा क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था, पॉजिटिव हो गया। E2 क्या था, सेम डायरेक्शन में मिला, इसलिए माइनस हो गया। E1 क्या था, E2 क्या था, हमारा पहले पॉजिटिव मिला था इसलिए नेगेटिव हो गया। E1 क्या, हमारा पहले नेगेटिव मिला था इसलिए पॉजिटिव हो गया। और इन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो अगर इसको हम क्या करें, बैलेंस कर लें, इसको हम सही से सिस्टमेटिक ढंग से कर लें, तो हम कह सकते हैं कि I1 R1 हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सारे जो प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल है उसको एक साथ कर लिया है, और विद्युत वाहक बल को इस तरफ भेज दिया है। तो इस तरह से भेजने पे क्या हो जाएगा, E1 हमारा माइनस हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्चुअली इधर क्या है, माइनस है, इधर हमारा क्या करें, माइनस से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। जब माइनस से गुणा करेंगे तो I1 R1 प्लस हो जाएगा, I2 R2 प्लस हो जाएगा, I3 R3 प्लस हो जाएगा, I4 R4 क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, और E1 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, और E2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन मिला है, और ये इक्वेशन हमारा क्या है, इस क्लोज सर्किट का आंसर है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होंगी उस वैल्यू को पुटअप करके हम किसी एक अननोन वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ लॉ क्या है, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो
तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।